हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का चेनसो मैन के एपिसोड 10 में। तो हमने अभी तक देखा माकीमा और कोबेनी की वजह से अकाना का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आकी हॉस्पिटल में और डेंजी पावर उसके बाजू में बैठे हैं। डेंजी पावर से गुस्से में कह रहा होता है, तुम एक कायर हो इसलिए तुम वहाँ से भाग गई थी। लेकिन पावर हमेशा की तरह झूठ बोलती है और डेंजी से झगड़ा करने लगती है। ये सब आकी देख रहा होता है। भी आकी पूछता है, क्या डिवीजन 4 में से कोई बचा भी है? जिसपे डेंजी बताता है, कोबेनी और वो चश्मिश। लेकिन उन दोनों ने जॉब छोड़ दी है। और ये कह के डेंजी और पावर बाहर की ओर निकलते हैं क्योंकि उन दोनों को माकीमा ने बुलाया। उसके बाद आकी अपनी तलवार निकालता है। जैसे कि हमें पता है आकी की तलवार एक कर्स तलवार है, तो वो अपनी तलवार से पूछता है, उसके पास अभी कितना समय है? तभी एक कर्स डेविल उसके पीछे आता है और कहता है, सिर्फ 2 साल। ये सुन के आकी सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे हिमैनो की याद आती है और उसकी याद में आकी बेचारा रोने लगता है। और डेंजी भी ये सब बाहर खड़ा सुन लेता है। लेकिन डेंजी सोच रहा होता है कि मुझे आखिर रोना क्यों नहीं आ रहा? क्या मैं भी पूरी तरह से डेविल तो नहीं बन गया? खैर, डेंजी और पावर माकीमा की ओर जाते। तभी टेंडो और यूटारो आकी से मिलने आते और बताते हैं, हमें माकीमा ने भेजा है। इधर डेंजी और पावर एक कब्रिस्तान में आते और माकीमा कहती है कि अब तक जो भी हमले हुए थे वो सिर्फ डेंजी के लिए हुए थे, तो डेंजी को और ज्यादा मजबूत होना होगा। तभी माकीमा किशिबे को इंट्रोड्यूस करती है, जो हिमैनो का मेन टीचर है। किशिबे डेंजी और पावर से कुछ सवाल पूछता है, जिसपे उसका पहला सवाल होता है, क्या तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के मरने का दुख है? जिसपे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम उनकी मौत का बदला लेने चाहते? और इन्हें इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा सवाल पूछता है, वैसे तुम दोनों किसकी तरफ हो, इंसान या डेविल? जिसपे डेंजी कहता है, जो मेरा अच्छा दोस्त रहेगा मैं तो उसकी तरफ रहूंगा। और पावर कहती है, जो जीतेगा मैं तो उसी की तरफ भागूंगी। और इनका जवाब सुन के किशिबे इन्हें ट्रेन करने के लिए एग्री कर लेता है और इनकी ट्रेनिंग अभी शुरू होती है और माकीमा भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किशिबे अपना इंट्रो देता है कि मैं स्पेशल डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ और मुझे दारू, लड़कियां और डेविल को मारना बहुत पसंद है। और ये कह के वो दोनों की गर्दन कस के मोड़ देता है और इन दोनों की हालत देख के किशिबे उन्हें ब्लड पिलाता है। उसके बाद डेंजी किशिबे से पूछता है, वैसे तुमने ऐसा क्यों किया? जिसपे किशिबे बताता है, मैंने अभी तक सिर्फ इंसानों को ट्रेन किया है, तुम दोनों पहले हो जो डेविल हो, तो तुम्हें ट्रेन करना काफी मुश्किल है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सबसे पहले मुझे हराओगे, क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर में से एक हूँ। अगर तुम मुझे हरा दिए तो उसके बाद तुम्हारे आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। और ये कह के किशिबे पावर और डेंजी की ओर बढ़ता है। पावर अपने ब्लड से हैमर बनाती है और डेंजी को देती है। डेंजी जैसे किशिबे की ओर बढ़ता है, किशिबे डेंजी को चाकू पहले सीने पे वार करता है और उसके बाद उसके सिर पे, और पावर का भी गला काट देता है। ये दोनों वहीं गिर जाते। ये देख के किशिबे बताता है, डेंजी को मारा नहीं जा सकता और पावर भी लगभग अमर है, तो मैं तुम दोनों को बार बार मारूंगा। इधर हॉस्पिटल में आकी फॉक्स डेविल को बुलाता है, लेकिन फॉक्स डेविल नहीं आता। आकी समझ जाता है कि फॉक्स डेविल उससे नाराज है और वो अपने कर्स तलवार को भी नहीं यूज कर सकता है, तो अब उसे एक नए डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार आकी को सबसे ज्यादा ताकतवर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जैसे टेंडो और यूतारो जाते, तभी वहाँ एक लड़की आती है और आकी को एक खत देती है। इधर डेंजी और पावर की हालत बहुत खराब हो गई है, क्योंकि किशिबे ने इन्हें मार मार के इनकी हालत खराब कर दी है। किशिबे के जाने के बाद डेंजी पावर से पूछता है, वैसे आज मैं कितनी बार मरा था? जिसपे पावर कहती है, शायद 20 बार। और उसके बाद ये दोनों घर की ओर निकलती है। रास्ते में डेंजी सोच रहा होता है, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी जिंदगी फिर से नरक बन जाएगी। जिसपे पावर कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। और ये दोनों घर की ओर निकलते हैं। अगली सुबह पावर अपने ब्लड से भाला बनाती है और किशिबे का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही किशिबे आता है, पावर अपने ब्लड से किशिबे के ऊपर वार करती है, लेकिन किशिबे आसानी से बच जाता है। तभी पावर और भाले का इस्तेमाल करती है, किशिबे उनसे भी आसानी से बच जाता है। तभी डेंजी पीछे से वार करता है, लेकिन किशिबे डेंजी को एक लात में नीचे गिरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए किशिबे बताता है, तुमने कोशिश तो अच्छी की, लेकिन साथ ही साथ कुछ गलतियां भी। डेंजी समझ जाता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई और वो पावर को बताता है कि हमारी आज की ट्रेनिंग खत्म हुई। और डेंजी जैसे ही खड़ा होता है, किशिबे डेंजी के सिर में चाकू मार देता है। इधर टेंडो और यूटारो आकी को वहां लेके आते हैं जहां सभी डेविल को पकड़ के रखे हुए हैं। टेंडो आकी को बताता है कि जितना ताकतवर डेविल उतनी बड़ी कीमत, ये याद रखना आकी। यूटारो आकी से पूछता है, क्या वो लड़की जो हॉस्पिटल में आई थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिसपे आकी बताता है, वो गर्लफ्रेंड नहीं, हिमैनो की बहन थी।
दरअसल हिमैनो हमेशा अपनी छोटी बहन को लेटर लिखा करती थी, जिसमें ज्यादातर आकी का ही जिक्र होता था। आकी वो लेटर पढ़ के समझ जाते कि हिमैनो उससे लाइक करती थी। कुछ देर बाद हम सेल नंबर 108 को देखते हैं। यूटारो बताता है कि तुम्हें इसी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूचर डेविल है। और यूटारो ये भी बताता है कि पब्लिक सेफ्टी में सिर्फ 2 लोगों ने फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक ने तो अपनी आधी जिंदगी दे दी और दूसरे ने तो अपनी एक आंख और सूंघने की शक्ति और टेस्ट करने की क्षमता को कुर्बान कर दिया है। और आकी सेल के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते एक फ्यूचर डेविल की आंख। और हमारा एपिसोड 10 यहीं खत्म होता है दोस्तों। तो सिर्फ 2 और एपिसोड बाकी है। क्या पावर और डेंजी किशिबी को हरा पाएंगे और आकी अब क्या कुर्बानी देने वाला है? तो जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।